नमस्कार दोस्तों, आइए हम इस वीडियो में आप लोगों को युवा पीढ़ी और नशीले पदार्थ पर हिंदी में 250 से 300 शब्दों में निबंध बता देते हैं। दोस्तों ये आपका फाइनल निबंध है, इसके बाद से आपको निबंध का वीडियो मैं नहीं दूंगा और जितना आपको निबंध बताया ना उसमें से लगभग 4 गो क्वेश्चन हूबहू आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। प्रथम पाली द्वितीय पाली दोनों लोगों के लिए मैंने कंप्लीट आपको करा दिया, ठीक है ना दोस्तों। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है ना क्योंकि आपको पता है कि आज का जो समाज है या फिर आज के हमारे गांव के जो छोटे छोटे या फिर बड़े बुजुर्ग जो लोग हैं ना वो ज्यादातर मतलब ना नशीले पदार्थ का सेवन कर रहे हैं, दारू सिगरेट गांजा इस सब का ज्यादा सेवन कर रहे हैं। इसलिए इसको दूर करने हेतु आपसे हिंदी में निबंध पूछा जाएगा और मैं आपको जैसे निबंध बताऊंगा ना शायद आप ही लोग बताते हो कि सर आपके जैसा कोई निबंध नहीं बताएगा। बहुत आसान आसान शब्दों में बताते हैं और एक ही बार में याद हो जाता है। चलो हम आपको याद करा देते हैं इसको भी एक ही बार में। आप लोग एक लाइक कर देना जरूर और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा ऐसा ही कि युवा पीढ़ी और क्या है, तो आपसे पूछा जाएगा युवा पीढ़ी और नशीले पदार्थ, ऐसे आपसे पूछा जाएगा। पहले पूछा जाएगा कि भूमिका बताओ, फिर युवाओं का दुष्प्रभाव है ना कि जो मतलब नशीले पदार्थ का सेवन करते हैं उसका दुष्प्रभाव क्या होता है, नशे के प्रकार कितने होते हैं, कौन कौन से नशा हो सकता है, फिर सामाजिक बुराई क्या होगा, उपसंहार। आपको 5 टॉपिक पर लिखना है। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने लिखा भूमिका, आपको क्या करना है भूमिका लिख देना है, डन। तो भूमिका लिखकर अंडरलाइन जरूर करके लिखिएगा, ऐसे अच्छा नंबर मिलेगा। तो आप अंडरलाइन करके लिखिएगा वर्तमान समय की युवा पीढ़ी नशीले पदार्थ का बहुत ज्यादा मात्रा में सेवन कर रही है। यह सपने देखने और सपनों में पूरा करने का काल है। जो नशीले पदार्थ का सेवन करते हैं ना वो उनके लिए ना यह सपने देखने और सपनों का क्या है, पूरा करने का काल है। काल मतलब कि मृत्यु है, ठीक है ना। यदि इस काल में युवा पीढ़ी को नशीले पदार्थ के सेवन से लत लग जाए, यदि इस काल में युवा पीढ़ी को नशीले पदार्थ के सेवन की लत लग जाए तो चिंता का विषय है। आज की युवा पीढ़ी नशीले पदार्थ के सेवन के पीछे बड़ी तेजी से भाग रही है। आज के जो युवा पीढ़ी है वो नशीले पदार्थ के सेवन के पीछे बहुत ज्यादा मात्रा में भाग रही है। यकीन ना मानो, हमारे गांव के ना जो 6 साल के हो गया है ना उसके पॉकेट में एक बंडल बीड़ी, उसके पॉकेट में सिगरेट, माचिस, खैनी, गुटखा, गुल, तिरंगा का नहीं रहता है। तो इसी से पता चल जाता है कि बिहार के ही नहीं किसी भी राज्य की बात करो, किसी भी गांव की बात करें, यही हाल है दोस्तों। सही बात है ना आप, लेकिन बहुत ऐसे गांव में कम होता है लेकिन होता जरूर है ना। तो यही दोस्तों बात यहां पर है कि आजकल के जो लड़के हैं ना वो देखा देखी हर चीज का सेवन करने लगते हैं। अभी आगे देखो क्या क्या आपको लिखना है, ठीक है ना। उसके बारे में तो हम बाद में भी चर्चा कर लेंगे बाबू, ठीक है ना। अब देखिएगा युवाओं पर इसका दुष्प्रभाव क्या पड़ता है, ध्यान से देखिएगा। तो हमने लिखा कि जिस देश में जितने अधिक युवा होते हैं वह देश उतना ही शक्तिशाली होता है। यह 100% बात सही है कि जिस देश में जितने लोग होते हैं ना वो उतना ही शक्तिशाली होता है। सपोज चाइना में जनसंख्या ज्यादा है, वो शक्तिशाली है कि नहीं। कारण ये है कि वहां के लोग ऐसा थोड़ी ना नशीले पदार्थ का ज्यादा सेवन करते हैं। हमारे इंडिया में भी उतनी जनसंख्या बहुत ज्यादा है लेकिन फिर भी पीछे क्यों है, कमजोर क्यों है, कारण है उसका। अब कारण तो आप खुद पढ़ रहे हो, लेकिन नशीले पदार्थों का सेवन से आज युवा पीढ़ी अपने उद्देश्य से भटक गई है और काफी कमजोर हो गई है। आज के लोगों को नशीली पदार्थों का सेवन करने के लिए कोई ना कोई बहाना चाहिए। कोई गम भुलाने के लिए पीता है तो कोई पीने को मजबूर हो जाता है। वाह वाह क्या बात है। कोई गम भुलाने के लिए पीता है तो कोई मजबूर होकर पीता है ना। तो ये दोस्तों यहाँ पर हम लिखे हैं, हमने जानबूझ के लिखा है ना। कोई भी टीचर गलती नहीं काटेगा, जो काटेगा मेरा नाम बता देना कि यहाँ पर हम किस शब्द का इस्तेमाल किए हैं। 100% परफेक्ट है ना। आज के युवा पीढ़ी काफी हद तक नीचे गिर गई है नशीले पदार्थ का सेवन करते करते। आज के युवाएं नशीली पदार्थों का सेवन करके अपने शारीरिक और मानसिक शक्ति को खो बैठे हैं। सही बात है। तो इतना आप लोगों को लिख देना है इसमें, है ना।
लिख देना है। फिर आप यहाँ पर आपको हम बता देते हैं कि नशे का प्रकार क्या होता है। आज आप लोग नशा के प्रकार भी देख लोगे, है ना। वर्तमान समय में बाजार में तरह तरह के नशीली पदार्थ बिक रहे हैं। नशे के बहुत प्रकार है, जैसे गांजा, गांजा का नाम सुने होंगे, गांजा है ना, बहुत महंगा मिलता है, 10,000, 20,000, 30,000 रुपये किलो तक मिलता है ना। अब आप सोचोगे सर आपको कैसे पता है? अरे यार हमको नहीं पता, ये मत कहिएगा कि सर करते होंगे नशा वशा। हमारे खानदान में, हमारे फैमिली में कोई भी ना खैनी भी नहीं खाता है। सच बता रहा हूँ, विद्या छुए बोल रहा हूँ, ऐसा मत बोलना, है ना। मैं सच बोल रहा हूँ, मेरे परिवार में कोई नहीं खाता है, कुछ भी नहीं खाता नशीले पदार्थ, है ना। तो गांजा, भांग, तंबाकू, खैनी, सिगरेट, बीड़ी, दारू इत्यादि, ये तो सब नशीली पदार्थ है ना। अभी और भी बहुत सारे हैं, उतना को मेरे को उतना नाम नहीं पता, जितना पता है उतना लिख दिया, है ना। आपको भी जितना पता होगा लिख देना। आज के युवा पीढ़ी सभी नशीले पदार्थों के सेवन के पीछे ज्यादा मात्रा में भाग रही है। अब देखो सामाजिक बुराई, आज के युवा पीढ़ी को नशीले पदार्थ का लत लगने के कारण है और शिक्षा और बुरी संगति। मतलब कि आज के जो लोग हैं वो नशीले पदार्थ के पीछे भाग रहे हैं, नशीले पदार्थ का सेवन कर रहे हैं। उसके पीछे का मेन एक कारण है वो शिक्षित नहीं है, वो पढ़े लिखे नहीं है, अनपढ़ है, अशिक्षित है। और दूसरा कारण ये है कि उनकी संगति खराब है। अगर कोई नशा करने वाला दोस्त हमें मिल जाए, 5 दिन तुम उसके साथ रह कर देखो, 6वां दिन सिगरेट तुम भी धूकने लगोगे, है ना। सही बता रहा हूं ना, तुम्हारा भी लत लग जाएगा सिगरेट धूकने का, ऊपर में है धुआं छोड़ने का, है ना। तो ऐसा बिल्कुल आप लोग मत न करिएगा, ठीक है ना। अगर हम आज के युवा पीढ़ी को नैतिक शिक्षा दे तो मुख्य रूप से नशीले पदार्थों का सेवन करने से आज युवा पीढ़ी को बचाया जा सकता है। पीढ़ी को मतलब कि बचाया जा सकता है, ठीक है ना। तो ये आप लोग लिख दीजिएगा। अब इसमें ये क्या हुआ जी, हो गया, इतना ही है इसका। उपसंहार बाबू छूट गया है ना, उपसंहार छूट गया है हमको लगता है ना। देखिए बाबू निचवा उपसंहार छूट गया है, उपसंहार छूट गया है। और मैं आपको बता देता हूं कि उपसंहार में क्या लिख दीजिएगा, हमसे गलती से छूट गया है ना। और मैं आपको बता देता हूं, आप लोग छोड़िएगा नहीं, उपसंहार छूट गया है। और हम आपको बता देते हैं कि उपसंहार में आप क्या लिखिएगा, है ना। कहाँ है जी, यहाँ पर है। अभी आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है ना, पढ़कर मैं बता देता हूँ। उपसंहार है ना। देखिए उपसंहार हमसे छूट गया है नीचे में, और मैं आपको पीडीएफ में दूंगा ना, तो आप वहां से पीडीएफ में उपसंहार नीचे थोड़ा सा है, आप लिख लीजिएगा। उपसंहार का मतलब यही होता है कि आप उसको कैसे ठीक कर सकते हो उपसंहार में, है ना। नशीले पदार्थ के सेवन से कैसे बता सकते हो, तो आप लिख दीजिएगा उपसंहार में कि अगर नशीले पदार्थों के सेवन से हमें आज के वर्तमान समय के युवा पीढ़ी को बचाना है, तो सबसे पहले सबसे पहले हर युवा को शिक्षित करना होगा। खास तौर अपने माता पिता को अपने बच्चों पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा और उनको अच्छी शिक्षा देना पड़ेगा। और उन संगति से बचाना होगा जिस संगति में जिन संगति के लोग में वो रहते हैं जो नशीले पदार्थ का सेवन करते हैं। तो यही सब आपको लिखना है। तो देखते हैं कितने लोग हैं जो उपसंहार में कुछ अच्छा सा वर्ड लिख देते हैं। क्या आप लोग लिख दोगे? मेरे से तो छूट गया गलती से उपसंहार, बट आप लिख देना, उपसंहार में लिख दोगे ना, प्रॉमिस करो पक्का। सर उपसंहार में हम नीचे लिख देंगे, लिख दोगे पक्का, लिख लेना। ये मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ। ऑलरेडी मेरा मकसद नहीं था छोड़ने का, लेकिन पता है ना गलती से छूट गया है। फिर भी मैंने आपको बता दिया कुछ का, आप वो जोड़ जाड़ कर लिख लेना आप लोग, ठीक है। चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद।